अच्छा बच्चों, आज हम करने लगे हैं सेल और उसके बाकी डबल ए के एमसीक्यूज हैं आपके। हमने 200 तक किया था फर्स्ट पोर्शन फिजियोलॉजी सेल। अब हम करने लगे हैं उसके बाकी 200 से ऑनवर्ड 86 एमसीक्यूज हैं आगे आपके पास मजीद। विद रैपिड रिपीटेड स्टिमुलस टू स्केलेटल मसल एक्टिवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मैकेनिज्म अकर रिपीटेडली बिफोर एनी रिलैक्सेशन हैज अकर्ड। कॉन्ट्रैक्शन विदाउट रिलैक्सेशन, तो बेसिकली वो टेक्निक कॉन्ट्रैक्शन का पूछ रहे हैं कि जब कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन रहेगी, अगर कॉन्ट्रैक्शन विद रिलैक्सेशन होगा दैट इज हाइपोकैल्सीमिया लीडिंग टू टेटनी। ठीक है, और टेटनी जो सा स्नेयर प्रोटीन्स के साथ आता है आपके पास, इनहिबिट करता है गाबा और ग्लाइसिन वगैरह को। रैनशॉ सेल से बेसिकली आपके पास ये रिलीज हो रहे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि इनहिबिट हो जाते हैं। ठीक है, ओके। सो आगे फीचर कॉमन इन सिंपल एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज। सो बेसिकली फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन का हमें पता है कि इट्स एक तो एनर्जी प्रोसेस नहीं, और दूसरी चीज़ है डॉक्टर आयशा, अभी मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, एक एमसीक्यू के डबल ए की फिजियोलॉजी का सेल का। ठीक है, अच्छा तो खैर फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन की मुझे बताओ फीचर क्या है। जैसे इधर लिखा हुआ डाउन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट वी मैक्स के साथ आता है और कैरियर प्रोटीन्स आते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन की टाइप है ये। उसमें पैसिव डिफ्यूजन आती है और साथ में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आती है और ऑस्मोसिस आती है। ठीक है, फ्लेक्सर रिफ्लेक्स इज कैरिड बाय। तो फ्लेक्सर रिफ्लेक्स क्या होता है, बेसिकली हमारे पास एक आर्क है। आर्क में क्या होता है, सबसे पहले ये फिंगर है, इसके ऊपर आपके पास फ्री नर्व एंडिंग्स है। जब भी कोई चीज चुभेगी इधर से आपके पास जाएगा रिस्पॉन्स। ठीक है, तो पहले आपके पास फ्लेक्शन होगी मसल्स की, फिर आपके पास अल्फा मोटर्स वगैरह से इधर वापस ये आके उसके जो है दैट इज फ्लेक्सर बेसिकली इधर दैट इज आपके पास ये मसल। दो चीजें होती हैं ये इसमें स्ट्रेच में, एक होती है लेंथनिंग ऑफ द मसल और दूसरा होता है आपके पास टोन। ठीक है, लेंथनिंग या इनवर्स रिफ्लेक्स जो सा स्ट्रेच है। तो जो लेंथ है दैट इज बाय स्पिंडल मसल स्पिंडल्स। ठीक है, जिसमें आपके पास न्यूक्लियर बैग और न्यूक्लियर चेन्स होती हैं। ठीक है, और टोन में फिर आपके पास फर्दर ये जो आपके पास आता है ये इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स, वो आके एक्सटेंसर्स मसल्स को कहेंगे भाई अब बस ज्यादा ओवर स्ट्रेचिंग मत करो। सो ये फिर एक आर्क बन गई। अच्छा खैर, अब फ्लेक्सर रिफ्लेक्स नॉक्शियस स्टिमुलस हो गया फ्री नर्व एंडिंग से। ठीक है, ओके। एटीपी सिंथेसिस अकर्स इन दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी का अपना होता है पावर हाउस वगैरह। ह्यूमिडिटी इन एयर इज मेजर्ड बाय, तो ये एक हाइग्रोमीटर है। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपके पास जैसे थर्मोमीटर होता है स्पायरोमीट्री के लिए। ठीक है, और भी दो तीन मीटर्स हैं, थर्मोफाइल वगैरह। ठीक है, ये आपके टेम्परेचर के साथ चार पांच इस तरह के एमसीक्यूज आपके पास हैं रिलेटेड टू दीज मीटर्स। एक जगह पे कर लो ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर। ठीक है, सो दिस इज ह्यूमिड, एच से हाइग्रोमीटर, ये सारे एक जगह लिख लेना। ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर, और जैसे जैसे आते जाएंगे वो लिखते जाना। अच्छा, इंफ्रारेड थर्मोमीटर यूज, देखो अभी मैंने थर्मोपाइल बोला ना, तो इंफ्रारेड रेज जिस तरह होती है उसी तरह इंफ्रारेड थर्मोमीटर। वो कहते हैं प्रोलॉन्ग सर्जरी है तो थर्मोमीटर कहाँ रखोगे, एसोफेगस में रखोगे। ठीक है, अच्छा इन हेल्दी मैन मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट मेक्स द ऑक्सीजन सप्लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये किसका रिपीटेड है। ठीक है, जब भी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट बढ़ेंगी तो आपके पास ऑक्सीजन सप्लाई जहाँ पे एरोबिक ग्लाइकोलिसिस वगैरह आपको चाहिए दैट इज स्केलेटल मसल्स वगैरह। ठीक है, नहीं तो वो एनारोबिक प्रोसेस स्टार्ट कर लेंगे। एक सेकंड सा होल्ड करना। ओ ओ मेरा आगे हो गया हमारे पास हाइपरपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन्स इज ड्यू टू इंक्रीज इनफ्लक्स ऑफ। अच्छा देखो, एक होता है हाइपर पोलराइजेशन, एक होता है जो हाइपर रिपोलराइजेशन। ठीक है, ये आपके पास एक्शन पोटेंशियल है, ये आपके पास इसका कौन सी स्टेज है डॉक्टर साहब, रिपोलराइजेशन। मैम ये डिपोलराइजेशन हाइपरपोलराइजेशन जब होगी वो सब नेगेटिव ज्यादा होगा इनसाइड। नेगेटिव ज्यादा होगा। अच्छा मुझे बताएं ये कौन सी वाली स्टेज है ये। ये मैडम वो वाली रिपोलराइजेशन वाली। ये तो रिपोलराइजेशन होगी ना, ये जो नीचे है ये हाइपर ये रिपोलरा। हाइपर। हाँ जी, ठीक है। तो हाइपर पोलराइजेशन को ये रिपोलराइजेशन के साथ कंफ्यूज नहीं करना, इधर स्लो लीकी चैनल्स पोटेशियम के। जी मैडम ये जी ये ना जो कार्डियक का था, ये जी वो जी थोड़ा सा जो हाँ जी, जी जी, ये नीचे से ठीक। आके लीकेज चार्ज बनाते हैं वो। हाँ, ये किसका है ये वाला। ये मैम वो ऐसे नोड वाला प्लेटियो फेज है ये। ये प्लेटिफेज है जहाँ पे पोटेशियम इज जहाँ इक्वल पे टू। मैम और वो इक्वल हो जाते कैल्शियम के। हाँ जी, ठीक है, इन चीजों को मेन में नहीं याद रखना है। अच्छा चलो खैर, आगे चले।
मैकेनिज्म ऑफ क्लोराइड रिब्जॉर्प्शन इन सो दैट वाज क्लोराइड, ठीक है, ये एक जैसा एक ही एमसीक्यू इस तरह का आता है। मैकेनिज्म ऑफ क्लोराइड रिब्जॉर्प्शन इन लेटर स्टेज ऑफ पीसीटी इज, तो पैसिव ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखो जो आपके पास पीसीटी में है ना, आपके पास सेकेंडरी एक्टिव ग्लूकोज से रिलेटेड होती है पीसीटीबी और इंटेस्टाइन में, ठीक है। बाकी जो सा ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ आपके पास जो क्लोराइड की रिब्जॉर्प्शन है पीसीटी में, अगर ग्लूकोज रीअब्सॉर्ब नहीं हो रहा, ग्लाइकोस यूरिया होगा, उसको फैनकनी सिंड्रोम कहते हो। और सबसे ज्यादा 100% ग्लूकोज वाटर इधर से ही होगा। वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एडीएच और एब्सेंस ऑफ एडीएच, दोनों से तो में मतलब होता है आप 65-67% की होगा। हाँ। दूसरी चीज आ जाती है अगर तो हैमरेज हो गया है, हैमरेज से बेसिकली ये पीसीटी। इफेक्ट होगा। हाँ जी डॉक्टर साहब। पीसीटी। हाँ इफेक्ट होगा, ठीक है। और कॉम्पेंसेशन करेगी डीसीटी, ठीक है। मैक्सिमली यही एमसीक्यू आते हैं आपके पीसीटी से रिलेटेड, ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ड्यू टू, तो हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए ये है। अब इसमें दो मैम चीज होती जो है ना अचीव्ड और मेंटेन, जो अचीव्ड जो मेंटेन है ना वो इससे है, और जो अचीव है वो है उससे एटीपी से, है। अच्छा सोडियम पोटेशियम एटीपी। हाँ एटीपीएस, ठीक है, ये कंफर्म है। जी। ओके। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर मसल कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है, तो हमें पता है कि एक जैसे वो नोसिसेप्टर्स वाला था कि वो आपके नॉक्शियस स्टिमुलस को लेके जाता है फ्री नर्व वाइंडिंग, तो आपको स्ट्रेच चाहिए होता है, ठीक है, मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए। फ्लेक्सर्स करते हैं स्ट्रेच के लिए, और फिर एक्सटेंसर्स जो उनसे वो आपके पास काउंटर करते हैं। और मसल को स्टेबल रखने के लिए फ्लेक्सर्स और एक्सटेंसर्स आपको दोनों ही चाहिए। अच्छा इसके बाद डॉक्टर साहब आगे है हमारे पास okay, next one is in enzymology the term max refers to maximum rate of reaction achieved by enzyme when it is saturated with substrate. Which of the following mechanism of अच्छा वी मैक्स के साथ हमेशा याद रखो फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन है, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन में आप हाँ एनर्जी वगैरह रिक्वायर्ड नहीं। एक्टिव में आपको है एंडोसाइटोसिस पिनोसाइटोसिस, और ये एंडो इनगल्फमेंट और एक्सोसाइटोसिस वो वेजिकल बना के बाहर की तरफ। कैम्प मैकेनिज्म सेकंड मैसेंजर एक्ट थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज आपके पास रिसेप्टर मैकेनिज्म, ठीक है। इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी विब्रियो कॉलरा वगैरह के साथ ये आएगा, ठीक है, ज्यादातर उसी के साथ दिया होता है। और फ्लैट चैम्प्स वाले निमोनिक्स के साथ फिर वो आपके पास डिफरेंट हार्मोन्स और वो आ जाते हैं। व्हाट इज नेसेसरी इन जी1, ठीक है। अब देखो जी नॉट फेज था, जी1 फेज था, जी नॉट में गया, फिर यहाँ से ये एस फेज, एस फिर जीवन आपके में होती है डुप्लीकेशन। हाँ जी। एक्चुअली जीवन में जोन सा है ना आपके पास फॉर नेक्स्ट फेज टू अकर, जीवन में क्या होता है आरएनए से। डुप्लीकेशन। अच्छा ठीक है, डुप्लीकेशन, आरएनए सिंथेसिस, सेंट्रोसोम की फॉर्मेशन, और प्रिपेयर करता है सेल को फॉर ये सिंथेसिस ऑफ डीएनए। डुप्लीकेशन किस चीज की डॉक्टर साहब? मैम इसी सेंट्रोसोम की। अच्छा ठीक है, मैंने कहा शायद ऑर्गेनालिस की बात कर रहे हो। नहीं नहीं आर मैडम सेंट्रोसोम की। ओके सेंट्रोसोम, और ऑर्गेनाली को प्रिपेयर करेगा नेक्स्ट साइकिल के लिए ये सिंथेसिस भी ऑफ मैं डी। वो उसके मैम एनेस्थीसिया क्वेश्चन करी थी ना, जो अच्छा 19 का आपने कहा था उसमें था कि ना जी2 जो है ना वो डुप्लीकेशन करते हैं सेंट्रोसोम की। ओके ये जी1। जी1 जीवन जी1 का जी1। ये स्पेसिफिक एमसीक्यूज हैं जो मैंने ना बस ऐसे रिटेन किए हुए हैं दिमाग में। अच्छा सिंथेसिस होगा जी टू, फिर आपके पास ये चेक पॉइंट होता है टीपी P53 वगैरह के साथ म्यूटेशन, वो जो लीफ रेमेनी सिंड्रोम वगैरह, ठीक है। और एम से माइटोसिस के अक्सर एमसीक्यू देते हैं एम और एस के दरमियान के, दैट इज ये जी टू। अच्छा चलो खैर आगे चले। इन केस ऑफ हीलिंग एंड रिपेयर एटीपी रीजनरेट एंड क्रिएटिनिन काइनेज सिंथेसिस अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सो अब आपके पास ये इनिशियल हीट की एमसीक्यू में देते हैं, ठीक है। अब इन केस ऑफ हीलिंग एंड रिपेयर एटीपी रिजेनरेशन एंड क्रिएटिनिन काइनेज सिंथेसिस अकर इन, मसल डैमेज हुआ उसके बाद अब रिपेयर होना है। रिपेयर बेसिकली इज द प्रोसेस ऑफ एक्टिव फेज। तो आपने ये चार एमसीक्यूज ये वाली, ठीक है, हीट ऑफ रिलैक्सेशन, पैसिव हीट, ये किधर लिखा हुआ था अभी मुझे याद भी नहीं है, मगर ये फर्स्ट एड में लिखी हुई है सारी हीट वगैरह, इसको ना लास्ट से देखना इनिशियल हीट को, फिर वो जी टॉपिक मैडम। निकाल पे ये सब बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इसको लाजमी देखो। ये छोटे छोटे एमसीक्यूज गलत नहीं करने एटलीस्ट
पेपर पास होने का सबसे ज्यादा मेन जो है आपके रिपीटेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। और आपको इन पे एटलीस्ट डबल ए को कुछ 4 दफा देखो, एक दफा भी हो गया, एक दफा मेरे बाद देखा करो, एक दफा मेरे से पहले देखा करो, एक दफा बस एंड पे जब यूनिट रिवाइज करेंगे उसके साथ, ठीक है। और सारे एमसीक्यूज इस तरह करोगे ना तो आपको टाइम भी नहीं लगेगा कि टाइम नहीं बचा, ठीक है। दूसरी चीज है आपके मैनेज अच्छा हो जाएगा। सेकंड पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, सो दैट इज मियोसिस। देखो फर्स्ट पोलर पोलर बॉडी होता बेसिकली क्या है, आपके पास ये उगॉनी है, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, इसने प्राइमरी oocyte बनाना है, फर्स्ट मियोसिस, ठीक है। और इधर अरेस्ट हो जाना है। फिर जब फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट होगी तो ये सेकेंडरी oocyte बनेगा। सेकेंडरी oocyte विद फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। सेकेंडरी oocyte फिर आपके पास बेसिकली ये डिप्लोटीन प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और ओवुलेशन पे ये आपके पास सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, जस्ट बिफोर ओवुलेशन कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी इनटू सेकेंडरी। फिर मियोसिस 2 स्टार्ट होगी। जब मियोसिस 2 स्टार्ट होगी तो ये प्रोफेज एंटर करेगा 2 को और रेस्ट हो जाएगा मेटाफेज 2 के अंदर, ठीक है। और फिर जब मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगी तो इट वुड बी चेंज इनटू ग्राफ्टियन या मैच्योर फॉलिकल, ठीक है, टर्शियरी फॉलिकल। और फिर सेकंड पोलर बॉडी बन जाएगी, ठीक है। सो उसने ये सेकेंडरी पोलर बॉडी का पूछा है और मैंने फुल प्रोसेस बता दिया आपको। अच्छा, ड्यूरिंग प्रोसेस प्रोटीन सिंथेसिस व्हिच ऑफ फॉलोइंग फीचर इज सीन, सो दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस में पेल न्यूक्लियाई, प्रोमिनेंट साइटोप्लाज्म सेल हैज प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई, ठीक है। क्योंकि आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस किससे रिलेटेड है, ये न्यूक्लियोलाई। अगर इसमें भी सेल का अगर देखो तो आपके पास स्टेजेस हैं, एक है सी वाली, फिर आपके पास कनोर नूडल का नॉर्मोप्लास्ट, नॉर्मोप्लास्ट में प्रो और अर्ली, फिर उसके बाद क्या था इसका निमोनिक, अर्ली, लेट, इसके दरमियान भी था प्रो, अर्ली, क्या निमोनिक था डॉक्टर साहब इसका, अपीयर डिसअपीयर सारा कुछ। मैंने अभी बताती हूँ, कल मैंने खोला भी था एम्ब्रियो वाले चैप्टर में। फिर रेटिक्यूल है और फिर एंड पे आपके पास है एरिथ्रोसाइट। इसमें वो बाइकनकेव शेप हो जाएगा, इसमें ये इजेक्ट कर देगा न्यूक्लियस, इसमें ये अपीयर करता है बेसिकली, अपीयर, एच बी अपीयर, सिंथेसिस, अर्ली था, इंटरमीडिएट, अर्ली था, इंटरमीडिएट, पिल, हाँ लेट, पिल, सैड पिल्स, रेटिकुलोसाइट, एरिथ्रोसाइट। याद आ गया सैड पिल्स, ठीक है। तो सिंथेसिस इधर था, सिंथेसिस, अपीयरेंस, सिंथेसिस, अपीयरेंस इंटरमीडिएट में, और फिर लेट में डिसअपीयरेंस। अपीयर नहीं नहीं वो तो ठीक है, मैंने सैड डीपी का था, डी डिसअपीयर करेगा न्यूक्लियस, और पी से का था प्रोडक्शन, प्रोडक्शन प्रोडक्शन, मैक्सिमम हो जाएगी उसमें। हाँ जी, एचबी की प्रोडक्शन होगी। और इसके बाद इजेक्शन जो रेटिक वाला है उसमें आपके पास क्या होगा, मैम उसमें एचबी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है, ज्यादा होगी। अच्छा, इधर अगर बात करो तो यूं लिख लो, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियस, अस, अस अपीयर अपीयर अपीयर, लेट में डिसअपीयर, ये डी, ठीक है। न्यूक्लियोलाई की बात करो तो प्री में अपीयर करेगा, अर्ली में डिसअपीयर कर जाएगा। और एमसीक्यू करते हैं कि मैक्सिमम ये प्री और ये अर्ली में, तो आप चूज किसको करोगे। मैम अगर मैक्सिमम की बात करें तो हाँ जी, एचबी कंसंट्रेशन तो वो फिर रेटिकुलोसाइट्स है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये सिंथे अपी जो सैड आपके पास सिंथेसिस की बात करता है, सिंथेसिस मैक्सिमम एट प्री या अर्ली, मैम प्री। प्री इज ग्रेटर देन अर्ली, मैम जो है ना शुरू जो होगी वो प्री में होगी, लेकिन ज्यादा तो फिर मैम उसी में ही है ना, अर्ली में ही है। अर्ली लेकिन इज मैम जो ग्रेटर, हमने इसका निमोनिक किया था ना वो अर्ली ग्रेटर देन पी है, वो प्री था। जी जी। मैक्सिमम जो आपके पास सिंथेसिस है वो आपके पास क्योंकि प्री में शुरू है और अर्ली तक शुरू मैक्सिमम है। हो गया, जी ओके मैम, ये बात अर्ली थी ग्रेटर आप, देन प्री है। जी। अच्छा जी, रिगार्डिंग एक्शन पोटेंशियल इन नर्व फाइबर्स इज, तो हमेशा याद रखना है आपके पास एक्शन पोटेंशियल इन नर्व फाइबर्स डिक्रीज आफ्टर ट्रैवलिंग थ्रू नहीं कॉज बाय सोडियम इफ्लक्स, पोटेशियम इफ्लक्स इज, एक्शन पोटेंशियल होता है आपके पास सोडियम इन्फ्लक्स, ठीक है, डिपोलराइजेशन
और नर्व फाइबर्स, टर्मिनेशन ऑफ ई फ्लक्स। हाँ जी बताएं डॉक्टर साहब भाई इसका क्या मतलब है? ये आपके पास एक्शन पोटेंशियल आ रहा है और ये अब जी खत्म मैम। हो रहा है, ठीक है। अब अगर आ रहा है तो सोडियम इनफ्लक्स है। सोडियम अ, इनफ्लक्स है। तो रिवर्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस मेम्ब्रेन, एक ये और ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम, ये इन तीनों में कैसे डिफरेंशिएट करोगे? चलो बाकी तो छोड़ ही दो ना, इन तीनों में से राइट आंसर कैसे चूज करोगे पेपर में? रिगार्डिंग एक्शन पोटेंशियल, सोडियम इनफ्लक्स का एक मैम सोडियम थ्रेशोल्ड। इनफ्लक्स तो है नहीं, हाँ और पोटाशियम इनफ्लक्स में और टर्मिनेटेड बाय पोटाशियम इनफ्लक्स में हो सकता है मसला। सोडियम इनफ्लक्स रिवर्सेस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस मेम्ब्रेन। हाली पोटेशियम बेसिकली एक्शन पोटेंशियल आपका सोडियम इनफ्लक्स से डी भी हो सकता है, मगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ उसका लिंक नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज है पोटेशियम इफ्लक्स में एक्चुअली अटेन जो भी है आपके पास नर्व फाइबर्स, एक्चुअली स्टेटमेंट भी पूरी नहीं है ना, स्टेटमेंट पूरी हो तो बंदे को पता हो। ये अब स्टार्ट का पूछ रहे हैं, एंड का पूछ रहे हैं, तो हम कंसीडर ये करते हैं जो एक ज्यादा करीब है, दैट इज आपके पास एक्शन पोटेंशियल खत्म होगा क्योंकि रेस्टिंग फेज में जा रहा है बाय इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, ठीक है, टर्मिनेटेड बाय। सो अच्छा चलो आगे, दैट इज कार्डियक मसल्स कांट बी टेटनाइज ड्यू टू, इनका क्या होता है लॉन्ग लॉन्ग रिफ्रैक्टिव इफेक्टिव। पीरियड, ठीक है। जबकि आपके पास जो दूसरा है वो ऊपर किंजे वाला, दैट वाज डीजी एसएमएस, ठीक है। आपके पास डायमीटर लंबा होता है, गैप जंक्शन ज्यादा होता है, सोडियम ज्यादा होता है, मायोफिब्रिल कम होते हैं और शॉर्ट रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है। ये पिरकिंजे का है, ठीक है, पिरकिंजे। जी मैम। सो प्रोरेथ्रोसाइट हैज बेसोफिलिया टू टू, अभी हमने कहा कि हमने जब भी बेसोफिलिया करने तो राइबोसोम्स और आरएनए को करना है तो वो आया हुआ है, ठीक है। जबकि हैपरिन वगैरह जो सा हिस्टामिन ही आपके पास मास्ट सेल्स वगैरह से रिलीज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना वो है अपना डीएनए। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस लिए होता है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ स्टीरॉइड्स वगैरह किस, डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है। एक्साइटेबल सेल्स, और वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड और शॉर्ट चेन फैटी एसिड में से इसका मैम वो क्या है रोल? पेरोक्सिसोम्स, वो पेरोक्सिसोम्स करते हैं, लॉन्ग चेन फैटी से शॉर्ट चेन ये करते हैं। नहीं, शॉर्ट चेन ये करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। वो शॉर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं और लॉन्ग चेन पेरोक्सिसोम्स करते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा, एक्साइटेबल सेल प्रॉपर्टी इज विद मोर स्टिमुलेशन एक्शन पोटेंशियल कैन अकर अबव थ्रेशोल्ड, ठीक है। ये किसका बात कर रहे हैं? एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट में क्या आप थोड़ा सा थ्रेशोल्ड हो मैम जाओगे एब्सोल्यूट में ये ज्यादा, होता है कि ना कोई एक्शन पोटेंशियल नहीं होता है, नहीं रिलेटिव में होगा। होता है कि कोई आ रहा है कोई नहीं होता। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो खैर ये एक्साइटेबल सेल्स की बेसिक बात कर रहे हैं। बॉन्ड बिटवीन एक्टिन कवर्ड बाय ट्रोपोमायोसिन इज बिटवीन, तो हमेशा याद रखना एक्टिन ये और एक्टिन ट्रोपो। प्रोपोनिन। जी जी ठीक है। अच्छा जी, स्टीरॉयड सिंथेसिस अकर इन दैट इज आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ जी पैकेजिंग होगी गोल्जी एप्रेटस में, लाइसोसोमल में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स वगैरह होते हैं, ठीक है। और लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेज होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन वगैरह के साथ आएगी, और कॉन्टिन्यूस होगी आपके न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के साथ। सोडियम पोटेशियम एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद हार्मोन दैट, इंसुलिन। ठीक है। और इसमें आपके पास हमेशा ये आता है कि ये रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ द पोटेशियम इनसाइड इसका इमीडिएट इफेक्ट है, ठीक है। साथ में ये आता है कि ये बेसिकली इसको स्टिमुलेट करता है, इनहिबिट करता है, स्टिमुलेट। स्टिमुलेट, मैम ये इसको स्टिमुलेट करते हैं, इनहिबिट डाइजॉक्सिन करते हैं। डाइजॉक्सिन या डिजिटैलिस वगैरह, ठीक है। चलो ओके, आगे चलो। तो एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग मैकेनिज्म इज दैट इज कैल्शियम ट्रोपोनिन सी। हमेशा याद रखना है कि जब भी आपके पास मसल के साथ है तो ट्रोपोनिन सी, और जो मायोसिन का एक थिक था और एक थिन था, ठीक है, जो हेड था वहां से आपके पास आता था, ये बाइंडिंग साइड होती थी मायोग्लोबिन ए और बी से, और जो ये नीचे वाला पोर्शन था यहाँ से आपके पास बेसिकली एटीपी वगैरह रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। और कैल्शियम फिर साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एंटर कर रहा होता है, और वहां पे फिर ये सारा मैकेनिज्म हो रहा होता है कॉन्ट्रेक्शन का। पेशेंट लाइंग अनकवर्ड, ठीक है। अब देखो अनकवर्ड है ऑन ओटी टेबल, टेबल मेंशन है, सरफेस, ठीक है। हीट लॉस विल बी कंडक्शन, अगर यहीं पे वो ह्यूमिडिटी मेंशन करता फिर क्या करते डॉक्टर साहब? मैम फिर कन्वेक्शन। कन्वेक्शन। और अगर नेकेड करता फिर फिर आता क्या मैम? नेकेड, नेकेड। नेकेड में मैम अगर वो आता है फिर वो आता है, वो कंडक्शन आता है। नहीं लेकिन डॉक्टर अगर साहब, उसमें ह्यूमिडिटी मेंशन। डॉक्टर साहब नेकेड हमेशा रेडिएशन के साथ है, कंडक्शन का तो उसने टेबल दिया हुआ है ना। और कन्वेक्शन आपने ठीक बताया, और अगर इवेपोरेशन तो ईटीटीज के थ्रू होती है। अच्छा, नेगेटिव चार्ज ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन इज, तो हमने वो किया था दैट वाज एचपीएल,
प्रोटियोग्लाइकिन एंड देन लेमिनिन, ठीक है। और दूसरी चीज होती है इसमें आपके पास एल्ब्यूमिन की वजह से भी होता है, ठीक है। अच्छा, इंक्रीज पोटेशियम लेवल कैन कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमेशा याद रखना है अपर मोटर में आपके पास प्लास्टिक होता है और लोअर मोटर में फ्लैसिडिटी होती है। फ्लैसिडिटी होती है। हाँ, प्लास्टिक पैरामिडल और एक्स्ट्रा पैरामिडल ट्रैक होते हैं, ठीक है। एक होता है कॉगव्हील होता है, एक आपके पास होता है लेड पाइप, और दूसरा क्या होता था, कार्टव्हील का था अपना, कॉगव्हील था, एक क्लास्प नाइफ, हाँ क्लास्प नाइफ। अब मुझे ये भूल गया, मेरा क्लास्प इसमें था, कॉगव्हील और लेड इसमें था, ये देख लेना, पैरामिडल और एक्स्ट्रा पैरामिडल, ये ओके डिफरेंस। मैम। मैं एक बल्कि 1 मिनट इधर देख लेते हैं साथ में, किधर से बाद में करोगे, बाद में कुछ रहता रहता रह जाता है। जल्दी से मैं एमसीक्यूज मुकम्मल कराऊं। कॉग व्हील, नहीं क्लास्प नाइफ लिखा मैंने, क्लास्प नाइफ rigidity in pyramidal tracks. So this is upper motor neuron stroke cerebral cortex. अपर मोटर न्यूरॉन में स्पास्टिक होगा डॉक्टर साहब दोनों में ही और लोअर स्पास्टिक, में फ्लैसिड। हाँ अपर में तो होता है, मगर अपर में फिर पैरामिडल और एक्स्ट्रा पैरामिडल का फर्क आ जाता है ना। जी मैम। पैरामिडल में क्लास्प नाइफ है, ओके, और कॉगव्हील और ये जो सा दूसरा ये उसमें है, ठीक है। लेट मी नो इफ यू वांट टू कंपेयर इट विद लेड पाइप एंड कॉगव्हील, सी इन एक्स्ट्रा पैरामिडल। अच्छा चलो, पेशेंट विद ईटीटी हीट लॉस इज बाय दैट इज वेपरेशन, बताती है मैक्सिमम नंबर ऑफ सोडियम चैनल प्रेजेंट इन, तो एक्सॉन हिलक दे बेसिकली क्या होता है, ये आपके पास डेंड्राइड्स हैं, ये आपके पास एक्सॉन, ये सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है, ठीक है। एक्सॉन से ये आपके पास माइलिनेशन हुई है, ठीक है। सीएनएस में आपके पास ओलिगोडेंड्रोसाइट, पीएनए में शॉर्ट सेल्स। अच्छा, यहाँ पे ये जो ये वाला है ना, दिस इज द एक्सॉन हिलक, जहाँ पे आपके पास रिजल्ट ग्रैन्यूल्स नहीं होते, जिसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है, ठीक है। सो जी ये मैम। याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली ये वाले पॉइंट्स पे ना, ये वाले पॉइंट्स में सोडियम बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ से इनिशिएट होता है और यहाँ से सॉल्टेटरी कंडक्शन होता है, ठीक है। नोड ऑफ सो रेनवेयर से। नोड ऑफ रेनर वायर से, ठीक है। अच्छा, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, तो हमें पता है ये फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए है, गोल्जी ठीक है। बॉडी में। जी, सो दैट इज इन गोल्जी बॉडी, और इसकी जो ब्रेक डाउन होगी, ठीक है, हम अक्सर वो कहते हैं कि टिश्यू ने मतलब काइलोमाइक्रोन फैट्स वगैरह आए, वो इससे बने, लिवर ने एलडीएल वगैरह दिया, यहाँ से एपो बी वगैरह हंड्रेड वो जो फोर्टी टीजीएस एट। बनते हैं वो फिर इसमें से बन जाते हैं। जी 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 जी, फिर ये ग्लाइसरॉल टूट कर तो ये पेरिफेरल टिश्यू, एडिपोज टिश्यूज और वहां वहां यूज हो जाएंगे, ठीक है। सो बीटा ऑक्सीडेशन और वो सारी चीजें। अच्छा, विच फिलामेंट जॉइंट्स इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर, तो हमें पता है, देखो फिब्रोनेक्टिन, ठीक है, हमने कहा था ये आपके पास ज्वाइन करता वो है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में जो करते हैं ये फिर फिब्रोनेक्टिन हाँ, था। जीआईटी तो बिल्कुल जीआईटी वाले है एक चीज। दूसरी चीज था आपके पास टाइटिन, सबसे बड़ा साइज का होता है, ठीक है। और इधर आ जाओ तो आपके पास इन आइस वाला इंटीग्रिन, इंटीग्रिन विद साइटोस्केलेटन मैं प्लस ये ईसीएम करता है साइटोस्केलेटन के साथ। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट था जो कि आपके पास आईसीएम और ईसीएम को ज्वाइन करते हैं। फिर आपके पास आ जाता है साइटोस्केलेटन का अक्सर आता है, ये नियोप्लेजिया के लिए होता है कि उसके एक्सटेंड को प्रिवेंट करता है, और ई कैडहरिन डाउन रेगुलेशन वगैरह भी करेगा इसके साथ, ठीक है, कैंसर। अच्छा, इसके बाद आपके पास डेस्मोसोम्स होते हैं, टाइट मतलब सेल टू सेल, ठीक है। और फिर आता है आपके पास हेमीडेस्मोसोम, सेल विद बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके हम्म। बाद आपके पास विमेंटिन आता है, और डेस्मिन आता है, डेस्मिन मसल्स में, मसल मीजेनकाइम आता है, ये विमेंटिन कनेक्टिव टिश्यू वगैरह। और क्या था, कुछ रह गया, डेस्मिन और कैराटिन, कैराटिन आता है, कैराटिन पर्ल नेस्ट ऑफ सेल्स के साथ, ऐसे ना स्क्वेमस सेल के साथ, ठीक है। अभी मुझे ठीक यही है। याद है। सो सेल रिपोलराइजेशन occur ड्यू टू आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ, तो रिपोलराइजेशन दैट ये इज रिफ्लक्स, पोटाशियम। और हाइपर पोलराइजेशन, ये हाइपर वो पोलराइजेशन, नेगेटिव पे ये क्लोराइड है। डीपोलराइजेशन वो जी, डिपोलर रिपोलर, सोडियम। वो शाबाश। इनएक्टिवेशन भी वही कराएगा और एक्टिवेशन भी वही कराएगा अगर सोडियम की बात करें, मतलब डिपोलराइज ही होंगे उसमें। मतलब वो जो बिल्कुल क्लोज कराता है इनएक्टिवेटेड जो सोडियम चैनल होते हैं, या फिर जो एक्टिवेशन कराता है सोडियम चैनल्स की, वो भी बिल्कुल। डिपोलराइजेशन करता है। मैग्नीशियम से मुझे वो डाइजॉक्सिन याद आ गया, डाइजॉक्सिन इनहिबिट करता है सोडियम पोटेशियम पंप को, ठीक है। जी मैम। डाइजॉक्सिन का जैसे हम वो केजी लग करते हैं ना,
तो मैंने जी यूँ मैम, किया था केजी। हाइपर वो उसका थायराइड का। हाँ, तो मैंने किया था इसका कि ये ना ये सीक्वेंस है। हमने थायराइड का केजी लक किया हुआ है कि वो कहता है केजी लक, ठीक है। जी मैम। ये इसको कम करेगा, ग्लूकोज, लिपिड्स, यूरिक को, कैल्शियम को ज्यादा करेगा थायराइड। तो अब जी मैंने मैम। के और सी का सीक्वेंस सेम है, मगर जी लक की जगह मैंने कहा कि ये मग है ना मग, ठीक जी है ये मैम। मग, ठीक है। तो ये मग हो गया Mg मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये कम होते हैं, पोटेशियम कम होता है, कैल्शियम ज्यादा होता है। दिस कॉजेज द डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। और डाइजॉक्सिन का खुद साइड इफेक्ट क्या है, इट कॉजेज हाइपरकैलेमिया, ठीक है। और बस ये था। और ओके, सेल हाइपोक्लीमिया प्रोड्यूस, को प्रिवेंट करता था और हाइपरक्लीमिया कराता था। जी जी, सेल प्रोड्यूस एबनॉर्मल प्रोटीन। और इसी तरह आपके पास क्योंकि ये फीचर है थायराइड का, तो थायराइड आल्सो कॉजेज आपके पास डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, ठीक है। चलो, सेल प्रोड्यूस एबनॉर्मल प्रोटीन एंड फ्रेगमेंट डिग्रेडेड बाय, सो दैट इज प्रोटियोजेम्स। कल भी हमने ये जो प्रोटीजेज और प्रोटियोजोम्स किए हैं, ठीक है, तो तोड़ने वाले, ठीक है, ओके। मैम रिसेप्टर्स आर, रेटिनल डिपॉजिट्स थायराइड में ही थे या थायरोडोजिन में थे? क्या डॉक्टर साहब? मैम वो जो हम रेटिनल डिपॉजिट्स पढ़ते थे और लेंस वाले, तो रेटिनल हाँ, डिपॉजिट थायरोडोजिन में था या थायराइड थायराइड, में था? थायरिडाजोन थी वो, हाँ यस यस यस, थायराइड। ठीक है। थायराइड्स नहीं थी वो। हाँ, जी जी मैम, ओके। वही मुझे याद आ गया कि उसमें 8 था। हाँ, रिदा का थायरिडाजोन, ठीक है। अच्छा, जी मैम। आगे चलते। तो रिसेप्टर्स एक्ट एज दैट इज आपके पास बाय इंक्रीजिंग रिस्पांस टू रिपीटेड स्टिमुलस, ठीक है। ये एक उसकी नॉर्मल सी डेफिनेशन है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लेसेंटा बाय दैट इज फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड आपके पास। एक सेकंड डॉक्टर साहब। जी मैम। अच्छा जी, रिसेप्टर्स आर ट्रांसड्यूसर, और ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट भी होगी हमारे पास। ये पढ़ लो, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन ड्यू टू इन इट्स कंसंट्रेशन डिफरेंस फैसिलिटेटेड डिवीजन। ग्लूकोज एब्जॉर्ब इन रीनल ट्यूब्यूल सेकेंडरी एक्टिव, और साथ में इंटेस्टाइन में भी, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी यही होगा। अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब फ्रॉम किडनी टू ब्लड बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब ये देख लो, ये भी सेकेंडरी एक्टिव है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट टू प्लेसेंटा बाय फैसिलिटेटिव। अच्छा, एक सिंपल डिफ्यूजन और पैसिव आता है आपके पास, वो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग का, जो कि सोडियम पोटेशियम पंप के ऊपर इफेक्ट करता है। ये भी वो पूछता है अक्सर ना, ठीक है, सोडियम वगैरह को इनहिबिशन के साथ आता है। लोकल एनेस्थेटिक क्रॉस प्लेसेंटा बाय सिंपल डिफ्यूजन इज ग्रेटर देन पैसिव। पैसिव वो सिंपल हो, पहले सिंपल को, क्योंकि जी सिंपल मैम, के ये एमसीक्यू आया हुआ था, मैंने आज किया, वो सिंपल डिवीजन से किया फिर। उसमें हाँ, पैसिव ठीक है, पहले डिवीजन नहीं था। बिल्कुल, और पैसिव हो भी तो पहले सिंपल ही उठाना है। अच्छा, जी ग्लूकोज मैम। ट्रांसपोर्टेड टू प्लेसेंटा बाय, अच्छा, क्लोराइड एंड यूरिया ट्रांसपोर्टेड बाय पैसिव, ठीक है। बाकी सब पैसिव है। जो एक्टिव है वो समझ लो अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन और ग्लूकोज, ठीक है। और दूसरा ये पैसिव डिफ्यूजन हो गया, ये क्या है? ओके, इनफर्टिलिटी के। अच्छा, ये तो मुझे चार्जर दो। अच्छा, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट थ्रू पंप, ठीक है। और जो सेकेंडरी एक्टिव है वो कैरियर्स होते हैं। और जो आपके पास वो भी है, अल्लाह आपका भला करे, फैसिलिटेटिव डिफरेंट, ठीक है। गेट थ्योरी ऑफ पेन के आपके पास के सेंसरी नॉन नॉक्शियस स्टिमुलस, ये ना पेन थ्योरी एनेस्थीसिया का एक्चुअली। और इसको उधर भी दिया हुआ है उसने, सेंसरी वन मोडालिटी वो भी, ठीक है, नॉन नॉक्शियस स्टिमुलस के जो सेंसरी है वो नॉन नॉक्शियस है, लाइक उसको पेन स्टिमुलस नहीं चाहिए, ठीक है। ये मैंने बड़ी मुश्किल से याद किया था अपने टाइम पे, गेट थ्योरी, ठीक है। नॉन नॉक्शियस, देखो जब भी नॉक्शियस स्टिमुलस होता है तो वो आपके पास क्या करते हैं, पेन लेके जाते हैं, और उसकी वजह से आपके पास होता है, अब वो अल्लाह आपका भला करे, स्ट्रेच रिफ्लेक्स, ठीक है, वो होता है आपके पास। और ये नॉन नॉक्शियस है तो सारी बातें सेंसरी है, नॉक्शियस होता तो मोटर होता। अच्छा, सेल्स विद हाई स्टीरॉयड सिंथेसिस एक्टिविटी हैव अबंडेंट, तो स्टीरॉयड से रिलेटेड क्या आपके पास, दैट इज अगेन आपके पास पर ऑक्सीजोम्स, ठीक है। हाँ जी, हाईएस्ट हाँ तो जी, सॉरी सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, इसने बी और सी गलत किया हुआ है। आइए, ठीक है, स्टीरॉइड्स वगैरह के साथ किसके है? स्मूथ। पैरोक्सिसोम्स का या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डॉक्टर साहब? मैम स्मूथ। हाँ, आपने पैरोक्सिसोम क्यों बोला, वो तो गलत। पैरोक्सिसोम के साथ कौन सा वो था हमारे पास, अगर ये नहीं होते मैम तो कौन इसमें ना सा था? हमारे पास एक जेलवेगर सिंड्रोम पड़ा था, हमने वो कह रही हैं।
जी जी, जेलवेगर देखो ना, उसमें ना कामयाबी जहाँ पैक्सिलिन पे। की वो होती है, म्यूटेशन होती है। इसमें ना वो उसमें एक पाइप कोलिक एसिड होता है, वो एक्यूमुलेट हो जाता है। शाबाश। अच्छा, टू साइंटिस्ट वर डूइंग एक्सपेरिमेंट, नर्व कंडक्शन रिस्पॉन्स चेंज एवरीथिंग विद सेम स्टिमुलस। देखो सेम स्टिमुलस है, ठीक है, उससे आपके पास चेंजेस आ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इंक्रीज इन एक्शन पोटेंशियल, नर्व कंडक्शन रिस्पॉन्स एवरी टाइम उसका रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है विद सेम स्टिमुलस, ठीक है। तो विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट? कि उसकी वेलोसिटी का डिफरेंस है, इसलिए हर दफा एक्शन पोटेंशियल चेंज कर रहा, उसका वो नर्व कंडक्शन एक दफा करने से उसका जो रिस्पॉन्स है वो चेंज करता है ड्यू टू कंडक्शन वेलोसिटी। देखो अब अगर ये चीज देखो, हमारे पास अल्फा, बीटा, डेल्टा, गैमा, जो हमारे पास ए फाइबर्स हैं, फिर बी फाइबर्स हैं, फिर सी फाइबर्स हैं, इन सब की बेसिकली डायमीटर्स ऊपर से नीचे और स्पीड ऑफ कंडक्शन भी ऊपर से नीचे कम होती है ड्यू टू इसका रिस्पॉन्स आपने सेम दिया, इसका रिस्पॉन्स सेम दिया, इसका ड्यू टू देयर वेलोसिटी आपके पास रिस्पॉन्सेज डिफरेंट आते हैं। सो दैट इज कंडक्शन वेलोसिटी की बेस पे आपके पास रिस्पॉन्स डिफरेंट आ रहा है। इंक्रीज एक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सॉन डायमीटर, डायमीटर्स भी वैसे करते हैं, लेकिन है इसकी मर्जी के इसने वेलोसिटी को चूज किया हुआ है कि आपने एक चीज को वो किया, एक्साइट किया, उसका रिस्पॉन्स चेंज किया ड्यू टू देयर चेंज इन द वेलोसिटी। अच्छा, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग इन मसल, वैसे हमें पता है कपलिंग इज डन बाय सॉरी अनकपलिंग इज डन बाय नॉरएपिनेफ्रिन, थायरॉक्सिन, ठीक है, और थायराइड वाला, और ई अंटी, ई से क्या था, एक्सरसाइज, ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन था। नॉरएपिनेफ्रिन बोला डॉक्टर साहब, जी मैम। एंजाइना थायरॉक्सिन एक्सरसाइज। अच्छा खैर, तो कपलिंग किससे है, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज आपके पास हमेशा वो ये ऊपर भी आया है, दैट इज कैल्शियम ट्रोपोनिन सी। पॉलीक्रोमेजिया वही जो अपना वो होता है पर्पलिश स्टेन, दैट इज एचबी राइबोसोम्स, या आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम इज ग्रेटर देन रफ एंडोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर डिक्रीज इन लेंथ ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो दैट इज आपके पास डिक्रीज लेंथ आई होगा। बैंड और ए बैंड नहीं होगा, और जो है ना एक्सॉन डिसअपीयर एच होगा। एच हाँ, एच जोन डिसअपियर कर जाएगा, ठीक है। आंखें नीचे लिखा हुआ है वैसे भी, चलो। गैशियस एक्सचेंज लंग प्राइमरीली अकर तो कैपिलरीज में होता है, बाय पैसिव डिफ्यूजन होता है, ठीक है। लंग प्राइमरीली अकर गैशियस एक्सचेंज, ओके। वेयर आर, और कैपिलरीज का लार्ज सरफेस एरिया होता है। राइबोसोम प्राइमरीली लोकेटेड इन सेल्स, तो हमेशा याद रखना राइबोसोम ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये जो उनसा होता है ना, प्रोटीन के साथ न्यूक्लियस के साथ कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर हेल्प प्रिवेंट एक्सेसिव मसल कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज जीटीओ ऑर्गन के इनवर्स रिफ्लेक्स को प्रिवेंट करते हैं। और वन स्केलेटल मसल मूवमेंट स्टॉप्स व्हिच आर फॉलोइंग प्रोसेस इज क्रूशियल फॉर द सेसेशन। देखो अब स्केलेटल मूवमेंट मसल्स मूवमेंट स्टॉप्स होगी, प्रोसेस इज क्रूशियल फॉर दैट इज तो सेसेशन। वो कैल्शियम दे रहा है, वो कैल्शियम रिमूव हो जाएगा, जो हाँ, और अगर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज बिल्कुल, हो और रहा था। दिए जा रहे कॉन्ट्रैक्शन, मतलब वो एक अजीब सी स्टेट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आपने रखना है रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ट्रोपोनिन सी, क्योंकि ये आएगा इसके साथ बाइंड करेगा, एटीपी आएगा वो बाइंड करेगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो इसको सिजेशन करने के लिए आपके लिए नेसेसरी है कि कैल्शियम रिमूव करे, ट्रोपोनिन जोन सा है वो एक्सपोज ना हो, और बल्कि ट्रोपोमायोसिन एक्सपोज हो जाए, हेड ट्रोपोनिन से अलग हो जाए, और एटीपी जोन सा है वो खत्म हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इज प्राइमरीली कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल अकर्स, तो दैट इज पीसीटी में, दैट इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इन बर्न ग्लूकोज पेशेंट, अमाइनो एसिड सेकेंडरी एक्टिव से। जी जी, सेकेंड रिएक्टिव से। अच्छा, बर्न में हमेशा याद रखना है, एक तो सोडियम कम होता है, दूसरा आपके पास एल्ब्यूमिन कम होता है, इसलिए इनमें एक्शन पोटेंशियल की वो जो हाइट है वो नहीं आती, ठीक है। अच्छा, हाइपोअल्बुमिनिया और हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। हाइपो, बाकी ये मैंने बताया हुआ है कि हाइपोकैलेमिया का डायरेक्ट रिलेशन है आपके पास रेक्सट्रीम मेम्ब्रेन पोटेंशियल के साथ, सोडियम के साथ आपके पास स्लोप, हाइट और एम्पलीट्यूड ऑफ द एक्शन पोटेंशियल को, और हाइपोकैल्सीमिया का कैल्शियम का इनवर्स रिफ्लेक्स वो रिलेशन है एक्साइटेबिलिटी के साथ। Which of following is false regarding the transmission of action potential? देखो हमेशा याद रखना है कि एक्शन पोटेंशियल वो आपके नोड ऑफ रेनर, देयर आर पोटेशियम चैनल लोकेटेड एट, नहीं इधर सोडियम होते हैं। माइलिनेशन इंक्रीज द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन एक्सपोनेंशियली, तो बेसिकली वो नोड ऑफ रेनर वायर से होता है आपके साथ, ठीक है, ये वाला जो माइलिनेटेड नहीं होते। अच्छा, डेंड्राइट्स इज इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू द एक्शन पोटेंशियल, द एक्सॉन हिलक इज अ मैम ये नेजल फ्री। सारी ठीक है, एक हमने गलत ढूंढना है। अच्छा, मैं तो यही देख मतलब रही हूँ, ये ठीक लग रहा है, हाँ। माइलिनेशन इंक्रीज द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन
एक्सपोनेंशियली देयर आर पोटेशियम चैनल्स लोकेटेड एट, लेकिन देखो ये पोटेशियम तो नहीं होते, ये तो सोडियम होते हैं आपके पास नोड ऑफ रेनर वायर से, जहां से एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल कर रहा होता है। डॉक्टर साहब मैम माइलिनेशन तो होती है ना, वो स्पीड को इंक्रीज कर रहा होता है। चलो उसके ये तो अलावा होता जो, है। जी मैम, एक्सॉन हिलो इधर निडल फ्री एरिया हो गया। ईच ये सेगमेंट भी ऑफ द माइलिन शीथ इज इंटरप्टेड बाय द नोड ऑफ रेनवेयर, ये भी ठीक हो गया। तो कहीं ना कहीं ये भी ठीक होगा, पर ये देखना पड़ेगा, देखो ना, लेकिन ये और मे बी ये सोडियम पोटेशियम चैनल के साथ में भी सोडियम का लिंक हो, तो इसलिए जी उन्होंने मैम। पोटेशियम। ठीक है। अच्छा, दूसरी जी चीज़ है मैम। माइलिनेशन इंक्रीज द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन। बेसिकली ना एक्सपोनेंशियली, अगर माइलिनेशन को देखोगे तो माइलिनेशन एक्चुअली नहीं, बल्कि जो अनमाइलिनेटेड एरिया ये वाला जो नोड ऑफ रेनर वायर है, ठीक है, ये वाला एक माइलिनेटेड एरिया और फिर माइलिन फ्री है, ठीक है, यहाँ से बेसिकली। सो खैर उसकी अपनी मर्जी है, तो डी की सी की, अब डेंड्राइट्स आर इंपॉर्टेंट मैम कंट्रीब्यूटर। होते हैं, node of Ranvier contains specialized potassium channels, including ये Kv3.1, which play a crucial role in regulating neuronal excitability or action potential conduction. These अच्छा channels, सिर्फ along with देखो, sodium channels, अलॉन्ग विथ clustered सोडियम at चैनल। node, नहीं नहीं enabling आप, rapid or efficient saltatory conduction of nerve impulses. ओके डॉक्टर आयशा, अभी आपने ये अलॉन्ग विथ सोडियम का वर्ड यूज किया था। जी जी मैडम जी। हाँ देखो ना, उसका उसके साथ सोडियम पोटेशियम का इकट्ठे एज सच। असल ना देखो, जब आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, आपको तो सोडियम का पता है, पोटेशियम का रोल नहीं है। अब इस टाइम पे आपने कैसे उसको वो करना है, इवन और आउट वाली बात है ना, ठीक है, ऑड को जी कैसे आउट। मैम। सो ये वाला अगर सोडियम के साथ है तो फिर तो ठीक है, मगर हाली पोटेशियम के साथ कंफ्यूजन है। माइलिनेशन की बात करें तो माइलिनेशन जो सी ये हुआ हुआ है, ये माइलिनेशन के अलावा जो बाकी पार्ट है वहां से ट्रेवल कर रहा है, तो माइलिनेशन तो नहीं, ये जो अनमाइलिनेटेड एरिया जहाँ पे सोडियम ज्यादा है वहां पे। खैर इधर में वो अगर उसको ज्यादा मजीद सोचोगे, इन तीनों में सोचोगे, फिर ज्यादा ये है, और सेकंड में फिर ये सब है। मतलब इनडायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट उसने एमसीक्यू स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। चलो खैर, डेंड्राइट्स यानी एक्सॉन से ट्रैवल करता है। रिगार्डिंग ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस बेसिकली क्या है, ऑस्मोटिकली रिप्रेजेंट नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल दैट आर एक्टिव, ठीक है। अच्छा जी, उसको ना वो करो, 424, 424, आप ना टीवीएस के लिए तैयार करो उसको, पेशेंट को। जाओ। अच्छा, साइक्लिक एएमपी पाथवे स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज रिसेप्टर्स, अभी हमने पढ़ा। अच्छा जी, कंप्लीट टर्मिनेशन इन सिंगल स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन बाय, दैट इज एसिटाइलकोलिन डिग्रेडेड बाय, जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स के एंड पे, मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में भी हो रहा होता है, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ सिंगल, और टर्मिनेशन किस तरह होगी, बाय एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज, तो वो एसिटाइल डिग्रेडेशन बाय एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज। हमें एक्शन पोटेंशियल के लिए एंड पे, मतलब नर्व मसल्स की उसके लिए, जैसे मार्सिनिया ग्रेविस है, वहाँ पे एसिटाइलकोलिन के चाहिए होता है, मगर अगर वो नहीं होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, सिग्नल जो स्केलेटल मसल्स के उसकी कॉन्ट्रेक्शन की वो हो जाएगी, टर्मिनेशन हो जाएगा बाय एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज। अच्छा, एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज और वो आपके पास था उसके साथ न्यूरोमस्कुलर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के साथ एएफपी, ठीक है। और इसको ज्यादा सेलेक्ट करोगे एज कम्पेयर टू वो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज ही था ना डॉक्टर साहब वो। मैम इसमें मार्सिनिया न्यूरल वाला ट्यूब तो सही डिफेक्ट, बोल रही हैं, सही कहा आपने, लेकिन मुझे ये समझ आया कि एएफपी वाला आपने कैसे रिलेट किया इसके साथ। ये था ना वो, आतिफ अफजल में पॉइंट है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के साथ ना एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज इज ग्रेटर देन, मुझे याद आ रहा है कि एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज ही था। एक मिनट, आतिफ अफजल देखना पड़ना है। स्यूडोकोलिनेस्ट्रेज लिवर के साथ आता है, कम हो जाता है उसमें। और कंफर्मेटरी ये है। हाँ जी, एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज इज कंफर्मेटरी, ठीक है। और ये एएफपी भी रेज्ड होता है और इंक्रीज, ठीक है, ये आपके पास है उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में, ठीक है। ये मैंने पढ़ाया भी हुआ है। चले जी आगे। मैम, इस बोलेंगे तो ऑक्सीजन एक्सचेंज इन एल्वियुलर, तो दैट इज आपके पास सिंपल डिफ्यूजन।
और कैपिलरी से रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लियर ऑफ इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल इन नर्व सेल्स इज दैट इज आपके पास डीपोलराइजेशन। ठीक है, डीपोलराइजेशन क्या होता है, एक थ्रेशोल्ड आता है, उसके बाद आपके पास सोडियम बंद और रिपोलराइजेशन स्टार्ट होता है पोटेशियम। इसमें फिर आपके पास फर्दर डिफरेंट चैनल्स हैं। ठीक है, इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल्स इन नर्व सेल्स आपके पास क्या करेंगे डीपोलराइजेशन में। अब ये देख लो मैम डीपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन ही होगी इसमें। हाँ जी, makes the membrane potential less negative, the cell interior become less negative. Depolarization cause rapid opening of the activation gate of the sodium channels. अब depolarization also close the inactivated gates of sodium channels. ठीक है, activated को open, inactivated को बंद। Hyperpolarization make the membrane potential more negative, the cell interior become more negative. Hyperpolarization after potential, the potassium conductance remains higher than at rest for some time after closure of the sodium channels. During this period, the membrane potential is driven वेरी क्लोज टू पोटेशियम इक्विलिब्रियम। अबाउट रिफ्रैक्टरी पीरियड, जो हमने कहा था एब्सोल्यूट और रिफ्रैक्टरी, रिफ्रैक्टरी में कुछ स्टिमुलस के साथ होगा, इज द पीरियड ड्यूरिंग व्हिच अनदर एक्शन पोटेंशियल कैन नॉट बी एलिसिटेड नो मैटर हाउ लार्ज द स्टिमुलस इज। सो रिफ्रैक्टरी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी है। ठीक है, अच्छा जी, सिमिलैरिटी बिटवीन को ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटिव यूनिट्स दैट कैरियर इज मीडिएटर। कैरियर। एक होता है को ट्रांसपोर्ट प्राइमरी एक्टिव और काउंटर इज सेकेंडरी, जो दूसरे ग्रेडियंट की वजह से एटीपी प्रोवाइड करते हैं और वो फिर यूज करता है दूसरा चैनल, तो दैट इज सेकेंडरी एक्टिव। अच्छा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज अचीव्ड बाय दैट इज पोटेशियम चैनल्स। ठीक है, व्हाई डू नर्व्स एंडिंग इन डेंड्रिटिक फार अवे फ्रॉम सेल बॉडी जनरेट एक्शन पोटेंशियल। अच्छा ये देखो, ये आपके पास डेंड्राइट्स है, ये आपके पास एक्सॉन है, और जो अवे लेके जा रहा है वो ये एक्सॉन है, डेंड्राइट छोटे होते हैं। वो कहते हैं व्हाई डू नर्व एंडिंग्स इन डेंड्राइट्स फार अवे फ्रॉम सेल बॉडी जनरेट एक्शन पोटेंशियल, बिकॉज जनरेशन एक्शन पोटेंशियल दैट ट्रेवल फ्रॉम बैकवर्ड टू एक्सॉन हिलॉक। इस बात का मतलब मैम यही वो डेंड्रॉइड से जाके जो एक्सॉन पे जाएगा उसी की ट्रेवल की बात कर रहे हैं। ट्रैवल तो इसी तरह ही करते हैं, मगर ये स्टेटमेंट क्या है, व्हाई डू नर्व एंडिंग्स इन डेंड्राइट्स फार अवे फ्रॉम सेल बॉडी जनरेट एक्शन पोटेंशियल। मतलब बेसिकली डेंड्राइट्स एक्सॉन के बाद क्यों जनरेट हो रहा है, क्योंकि जनरेशन एक्शन पोटेंशियल आपके पास एक्सॉन हिलॉक से ट्रैवल करता है टू एक्सॉन्स और आगे। ठीक है, वो कभी भी डेंड्राइट से नहीं करेगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजर ऑफ इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल, वही डिपोलराइजेशन वाली बात अभी की है। Which of following factor will help to stimulate muscle contraction, that is intracytoplasmic increase calcium from the sarcoplasmic reticulum। लेप्टिन हमें पता है कि ये हमारे पास लीन करता है और मसल वेट को भी ये रेगुलेट करता है? जी मैम। ले जाओ। अच्छा जी, सो दैट इज आपके पास एंजाइम इंड्यूस्ड लिंक्ड रिसेप्टर। ठीक है, और इसके बाद आगे आ जाओ, आपके पास है लेप्टिन को हमेशा रखना है याद, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद इसकी ना की भी चेक कर लेना। ट्रेन्ड एथलीट एक्सरसाइजिंग इन ह्यूमिड एनवायरनमेंट। ठीक है, हीट लॉस विल बी थ्रू ह्यूमिड आ गया ना, सो दैट इज कन्वेक्शन। द डिफरेंस ऑफ ऑस्मोलैरिटी बिटवीन आईसीएफ एंड ईसीएफ इज दैट इज, हमेशा याद रखना है इसका वन। ठीक है, ये इसी तरह का एमसीक्यू आता है। एंजाइम फॉर, वैसे हमें पता है अगर ऑस्मोलैरिटी को देखो मतलब पीएच को देखो तो ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सोडियम होता है इसमें ज्यादा, और इंट्रा सेलुलर में पोटेशियम। ऐसे ही डॉक्टर साहब, तो जी मैम ये ऐसे ही आपके है। पास अल्कलाइन उसमें पीएच है। 140 इधर 120 ठीक है। जी एसिडिक। ये है। ठीक है, चलो एंजाइम फॉर कैल्शियम एनहांसमेंट इज दैट इज आपके पास डाइनिन नाम्स, ये मोटिलिटी सीलिया में इसको आपको सोडियम चाहिए। ठीक है, और जी मैम। ट्यूबुलिन, डेस्मिन, डेस्मिन वही डेस्मोसोम्स वाला, मायोसिन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन विद एक्टिन और वो सारी चीजें, कैल्शियम। ठीक है, वो सार्कोमेर वाला स्ट्रक्चर। हाउ फैसिलिटी डिफ्यूजन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंपल डिफ्यूजन, तो वी हमेशा मैक्स। याद रखना फैसिलिटेटिव का एक फीचर है दैट इज वी मैक्स, वी बाकी मैक्स। सारा डाउन द ग्रेडियंट ये वो सब कुछ सेम है। एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, मैंने दो चीजें बताई थी, एक था ये कि आपके पास चाइल्ड बर्थ और दूसरा हेमोस्टेसिस। चाइल्ड ठीक बर्थ है, होता है, लैक्टेशन होता है और स्लीपिंग होता है। स्लीपिंग, और लैक्टेशन हो गया, चाइल्ड बर्थ हो गया, और क्या होता है? बर्थ में हीमियोस्टेसिस, ब्लड वाला। हीमोस्टेसिस ना। जी मैम, हीमोस्टेसिस भी है। होमियो एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज नेगेटिव। अच्छा चलो, सो बेसिकली पॉजिटिव फीडबैक एक ऐसा फीडबैक है जिसने सो एंड सो एंड सो ऑन चलते जाना है। ठीक है, उसने मतलब ये नहीं करना जैसे एस्ट्रोजन और एफएसएच है, एफएसएच रिलीज हो रहा होता है, एस्ट्रोजन उसको नेगेटिव फीडबैक से इनहिबिट कर देता है। ठीक है, सो मैम हार्मोन्स का तो ये भी हार्मोनल रेगुलेशन तो वो नेगेटिव फीडबैक में ही आएगी ना। जी 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 जी, अगर इसमें देख लो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और सेलुलर एनवायरनमेंट बैक तो होम्योस्टेसिस, सेलुलर एनवायरनमेंट पीछे रह गया, विशेष साइकिल लीडिंग टू डेथ। ठीक है, अच्छा जी चलो, कैसे क्वेश्चन होल्ड द कैल्शियम इन
तो दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसके बाद ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स है आपके पास हार्ट में, और किधर थे ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स, स्केलेटल, ठीक है। और जो स्ट्राइशन थे, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स थे, स्ट्राइशंस थे, और एक और थे जो हार्ट में थे लेकिन उसमें नहीं थे, ये मोटे वाले ट्रांसवर्स स्ट्राइशंस उसमें थी। और ये क्या थी डॉक्टर साहब हार्ट में, ये वाला मोटा वाला? टी-ट्यूब्यूल्स थे और ट्रांसफर स्ट्राइशंस थी। ट्रांसफर स्ट्राइशन वो थी, टी-ट्यूब्यूल्स है। ये देखो, आईपी3 मैकेनिज्म इन सेलुलर सिग्नलिंग, तो दैट इज हमेशा कैल्शियम चाहिए इसे, और फॉस्फो का इसको साथ कौन सा एंजाइम आता है? डैग वाला। नहीं, आईपी3 के साथ मसल मैम वो फॉस्फो। V1 वाले, जी V1 वाला। नहीं नहीं, मैं वो नहीं पूछ रही आपको, निमोनिक्स में वो V1 और वो सारी चीजें नहीं पूछ रही मैं। आईपी3 फॉस्फोकाइनेज होता है, कौन सा होता है मुझे देखने दो। फॉस्फोकाइनेज, IP3 और डैग आता होता है, उसकी बात कर रही फॉस्फो हैं? आईपी3 और डैग आता था, बिल्कुल वही वही वाली बात कर रही हूँ, मगर इसमें एंजाइम बताओ भाई। वो तो आगे प्रोडक्ट्स हो गए ना आपके पास। फॉस्फोलाइपेज सी, ओके ओके, ये था फॉस्फोलाइपेज सी, ठीक है। एक्टिवेट करते हैं फॉस्फोलाइपेज सी, ठीक है। ये तीनों चीजें आती हैं, ये और कैल्शियम, ठीक है, इंक्रीज कैल्शियम। अच्छा, इसमें ना एक चीज जो ये बार बार पूछता है, ऑक्सीटोसिन और सीसी के, ये आईपी3 मैकेनिज्म से है। अच्छा, इन विच फेज एटीपी एंड सीपीके रीजनरेट्स, ठीक है, क्रेटिनिन फॉस्फोकाइनेज। तो हमेशा याद रखना, एटीपी वगैरह आपके पास नॉर्मली एरोबिक जो है उसमें एटीपी जनरेट हो रहा होता है, और पायरुवेट पायरुवेट फिर आपके टीसीए साइकिल से, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एफएडी और एनएडीपीएच के साथ चला जाएगा, ठीक है, और 38 बनेंगे टोटल। अच्छा, इन विच फेज एटीपी एंड सीपी के रीजेनरेट, रिकवरी फेज एनारोबिक। तो रिकवरी फेज जिसमें रीजनरेशन, तो हमने अपने पैसे वापस लेने, रीजनरेट कराने हैं, तो दैट इज इन रिकवरी फेज। ये जस्ट वैसे ही है जैसे प्रोटोप्लाज्म इज प्राइमरली कंपोज ऑफ वाटर, द सेकंड मोस्ट कंपोनेंट इज इम्पोर्टेंट। तो हमेशा वो बार बार कहते हैं मेजर कंपोनेंट कौन सा प्रोटोप्लाज्म में, दैट इज वाटर। बाद में वो सेकंड मोस्ट पूछता है प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म की सारी कंपोजिशन देखनी है आपने। अच्छा, विच टाइप ऑफ सिस्टम इज मोस्ट इफेक्टिव इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, तो दैट इज नेगेटिव फीडबैक। विच मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट परमेबिलिटी अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो हमेशा याद रखना है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की और फिर कार्बन डाइऑक्साइड की, एफिनिटी ऑक्सीजन की है, फिर वो ऑक्सीजन को हटा के कहते हैं भाई हमने कब्जा करना है, तो वो आके बाइंड करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और फिर साइनाइड और वो बाकी सब। कार्बन मोनोऑक्साइड हैज 200 टाइम्स मोर एफिनिटी फॉर जो भी सब्सटेंस है देन ऑक्सीजन। अच्छा, व्हेन परफ्यूम इज स्प्रेड, तो हमेशा याद रखना डिफ्यूजन से होता है। ह्यूमन बॉडी में कार्बोहाइड्रेट मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। सेकंड मोस्ट इज दैट इज, हमेशा याद रखना है कि आपके पास मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स और फिर प्रोटीन्स और फिर लिपिड्स हैं, ठीक है। दैट इज प्रोटीन्स, वो फिर मैंने डिटेल। परसेंटेज कराई, हाँ कराई हुई है आपको 15 25 और वो सारी चीजें ना। विच ऑफ फॉलोइंग कॉज इंक्रीज इन एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम, दैट इज आपके पास हमेशा याद रखना है पोटेशियम एक्स्ट्रा सेलुलरली आपके पास बर्न में, एक्सरसाइज में, डिहाइड्रेशन में, डाइजॉक्सिन में, और एस इनहिबिटर्स में, और एक्यूट क्रॉनिक किडनी डिजीज में, और भी डीके काफी में सारी। भी। हाँ, हाँ जी डॉक्टर साहब। मैम डीके में भी तो होगा। वो तो इंट्रासेलुलर आप सेल को पोटेशियम को लेके जाते हो ना डॉक्टर साहब। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। Calcium is released from which organelle, that is smooth endoplasmic reticulum. Flow through orifice depends on, ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना, दो ये इसको तो रटना है, ये भी एनेस्थीसिया के, एनेस्थीसिया वालों का सारा ही रटता है। सो फ्लो थ्रू ऑरिफिस, जब ऑरिफिस होगा दैट इज आपके पास डेंसिटी, और जब मीडिया होगा ना तो दैट इज विस्कोसिटी, ठीक है। तो डूम्ड, ठीक है, डूम्ड
वेरी डूम्ड कर लो भाई, डूम्ड वेरी, दैट इज डी से डेंसिटी ओरिफिस, मीडियम इज विस्कोसिटी। पेशेंट प्रेजेंटेड विद वेग सिम्टम्स कुशिंग सिंड्रोम, डॉक्टर थॉट द प्रॉब्लम इज एट द लेवल ऑफ रिसेप्टर्स, विच रिसेप्टर कॉर्टिकोसोल लोकेटेड। तो हमें याद रखने हैं ये जितने भी ये आपके पास स्टीरॉयडल नेचर है ना, ये कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म मैम। न्यूक्लियस में कौन से होते हैं? मैम वो टैरोसिन वाले। थायराइड, टायरोसिन, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, डोपामीन वगैरह। अच्छा ठीक है। और इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ लाइक फैक्टर, सोमैटो जो उनसे थे, सोमैटो मेडीन्स हैं, स्टैटिन्स हैं, मेडीन्स। मेरीन। हाँ, तो दीज आर ऑल एट सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये 281 कंप्लीट हुए, आप उतनी देर ना ये वाले पॉइंट्स जल्दी जल्दी पढ़ लो। ठीक है, ये आप जरा खुद ही रीड करो, वैसे मुझे टाइम ही लगेगा। ये ना आप करो तो मैं जस्ट आई